हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। तो ये व्लॉग आगे का ही है जो मैंने आपसे शेयर किया था ना पिछली बार, तो उसी के कंटिन्यूएशन का व्लॉग है। बस ब्रेकफास्ट वगैरह करके जैसे मैंने आपको बताया था मैं बेडरूम वगैरह क्लीन करूँगी, तो बस उसी काम में मैं और मेरे हस्बैंड लग गए थे। तो पूरा ही सामान हमने एक बार सब चीज़ें ओपन करके देख ली थी, जो भी बेड में रखा था, जो भी कवर्ड में रखा था, जिससे कि जो भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं उनको हम फेंक पाएँ और जो चीज़ें सही हैं उनको अच्छे से एक बार स्टोर करके रख सकें। क्योंकि घर तो गंदा हुआ ही हुआ था, साथ में जो सामान रखा था ना कवर्ड में, बेड में, वो भी सब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो हमारा टारगेट अब यही है कि हम जितना जल्दी हो सकेगा इस घर को खाली करेंगे, क्योंकि खाली घर रहेगा ना, सामान ज़्यादा नहीं होगा तो ख़राब होने के चांसेस भी कम होंगे और फिर सफाई करने में भी थोड़ा ईजी रहता है। तो बस हम लगे पड़े थे वही सब काम करने में। तो क्लीनिंग वगैरह करते करते दोपहर हो गई थी। फिर हम लोगों ने लंच ऑर्डर कर लिया था और आजकल सब कुछ बाहर से ही आ रहा है। कोशिश तो हम यही करते हैं कि जो थाली वगैरह होती है ना, जिसमें रोटी चावल सब आता है, वही ऑर्डर करें, लेकिन टेस्ट घर वाला नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा खाया नहीं जाता है। और सीधे अब मैं आपसे मिल रही हूँ। शाम को लंच वगैरह करके थोड़ी देर मैं आराम कर लिया था और अभी सारे गद्दे अच्छे से सूख गए थे, तो सबको बेड पे डाल दिया था, बेडशीट वगैरह बिछा दी थी, जिससे कि रात में ना सोने के लिए थोड़ी सी जगह हो जाए। वैसे तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था, इतना ज़्यादा गंदा घर हो रहा था। साफ़ तो काफ़ी कर गए थे वो लोग, लेकिन फिर भी वो दिमाग में ना एक पिक्चर छप जाती है कि इतना गंदा था घर, इतना गंदा था, तो वही दिमाग में चलता रहता है। फिलहाल शाम को बच्चे खेल रहे थे पापा के साथ, सौविक यहाँ मेरे ट्राइपॉड के साथ स्टंट कर रहा था। फिर मैंने दोबारा से दूध ऑर्डर किया था जेप्टो से, तो थोड़ा थोड़ा ही करके दूध मैं मंगवा रही हूँ जिससे कि ख़राब ना हो, तो दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था। और साथ में ये बर्तन थे थोड़े बहुत, जैसे चाय वगैरह बनती है, बच्चों के दूध के बर्तन हो जाते हैं, कुछ बच्चे बिस्किट नमकीन खाते हैं, वो सब बर्तन हो जाते हैं, तो उन्हें भी मैं भी यहाँ पे वॉश करके रख दूँगी। तो हम होम मेकर कहीं भी रहें, हमारे घर के काम वैसे के वैसे ही चलते रहते हैं। तो जैसे मुंबई में घर के काम चलते रहते हैं, वैसे ही यहाँ आके घर के काम चल रहे हैं। भले ही लंच वगैरह डिनर वगैरह खाना नहीं बन रहा है किचन में, लेकिन बर्तन वैसे ही होते हैं, झाड़ू पोछा वैसे ही होता है, कपड़े वैसे ही धुलते हैं, तो सारे काम वैसे ही चलते रहते हैं। और यहाँ सौविक के आज फ्रेंड्स आए थे उससे मिलने के लिए, तो सौविक काफ़ी एक्साइटेड था। बहुत दिनों बाद मिलता है तो काफ़ी खुश भी होता है, और मुंबई जाके इन सब चीज़ों को मिस भी बहुत करता है। वो यहाँ पे 2 साल करीब रहा है, तो उसका अच्छा खासा सर्कल यहाँ पे बन गया था, तो उन दोस्तों से ज़रूर मिलता है जब भी वो यहाँ पे आता है और खूब खेलता है उनके साथ, और मुंबई जाके फिर सबको बहुत मिस करता है। तो बस यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी और बिस्किट वगैरह सब निकाल लिए थे, और साथ साथ है ना तब तक ये कपड़े भी मेरे वॉश हो गए थे, तो उनको भी अभी मैं सुखा दूँगी। तो कपड़े मैंने शाम को ही सुखाने हैं, क्योंकि दोपहर में ना बाकी जो बेडशीट वगैरह थी वो सब सूख रही थी, तो जगह ही नहीं थी बाहर, तो इसलिए अभी शाम को सुखाए हैं। फिर चाय ले आई थी और हम लोगों ने आराम से बैठ के फिर चाय पी। चाय वगैरह पीने के बाद आज हस्बैंड ने बहुत अच्छे से घर में पूजा कर ली थी, क्योंकि यहाँ पे तो दिया बाती होने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि कोई रहता ही नहीं है। तो जब भी हम आते हैं तो कोशिश करते हैं कि काफ़ी अच्छे से पूजा वगैरह कर लें, एक क्लींजिंग सी करते हैं घर की, जिससे कि घर में थोड़ी सी पॉजिटिविटी बनी रहे। बंद घर में वैसे ही बहुत निगेटिविटी हो जाती है। तो हस्बैंड ने अच्छे से सारे घर में लुबान जला दिए, दिखा दिया था जला के, और मैं यहाँ पर दिए जला रही हूँ, क्योंकि दिवाली में हम यहाँ नहीं थे। घर तो खैर यही अभी अब हमारा है, तो इस बार हम लोगों ने यहाँ पर दिए वगैरह आज जलाए और हमने आज यहाँ पे दिवाली मनाई थी। और ये जो आपने फ़ोटो देखी है मेरी मदर इन लॉ की है। तो यहाँ पे बस मैं दिए जला रही हूँ और सारे घर में दिए रख दूँगी, क्योंकि मेन घर तो देखिए यही है, अटैचमेंट हमारा इसी घर से। किराए के घर में इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, तो अपने घर को कैसे छोड़ दें। तो बस यही दिमाग में चल रहा था कि उस दिन नहीं थे हम लोग, तो क्या हुआ, आज हैं, घर की सफाई भी अच्छे से हो गई है, डीप क्लीनिंग वगैरह, तो क्यों ना पूरे घर में दिए भी जला दिए जाएं और आज ही अपनी दिवाली मनानी चाहिए इस घर में। तो बस सारे कमरों में, बैल्कनीज़ में मैंने दिए जला दिए थे। तो यहाँ पे मैं बस सारे दिए जला रही हूँ, हर जगह पे रख रही हूँ, और अच्छा भी लग रहा था, और थोड़ा सा दिल में वो होता है ना, एक सैड सी फीलिंग भी रहती है
कि हम अपना घर होते हुए भी हम यहाँ पे कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। ये घर हर तीज त्यौहार पे ऐसी का ऐसी बंद रहता है। लेकिन जैसे मैंने आपको पिछली व्लॉग में कहा था कि कुछ नहीं कर सकते हैं, भगवान की प्लानिंग कुछ और ही होती है, कुछ और ही तरीके से चलती है। तो बस वही है कि जैसे भगवान चला रहा है वैसे चल रहे हैं। जब भी मौका मिले तब दिवाली मना लीजिए, ये तो अपने मन की बात है। जब आप खुश हों, जब आपको लगे कि हाँ कुछ करना है तो कर लेना चाहिए। बस यही हमारा था कि हमको मन किया कि सारे घर में दिए जला देने चाहिए, तो बस हमने भी सारे दिए मंगवाए हमने ब्लिंकिट से और पूरे घर में दिए जला दिए थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर एक सुकून सा भी मिल गया था कि चलो दिवाली वाले दिन ना सही, आज हमने दिवाली मना ही ली। तो बस जी पूरे घर में दिए जला दिए हैं। बाहर अच्छा खासा अंधेरा हो चुका था, करीब करीब 7:30-8 बज रहे थे। तो हमने सोचा चलो डिनर करने ना बाहर चलते हैं। तो मेरी सोसाइटी के बाहर है ना काफ़ी ज़्यादा फूड जॉइंट हैं, तो हमने सोचा वहीं आज डिनर करके आते हैं। तो यहाँ बच्चे ये लोग अपनी धमाल चौकड़ी इनकी चालू थी, खूब खेल रहे थे मज़े से। तो थोड़ी देर इनको हमने खेलने दिया जिससे कि ये इंजॉय करें अपना जो भी टाइम है। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे बाहर। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी शॉप्स हैं और काफ़ी मेला सा लगा रहता है, एकदम से अच्छा लगता है बाहर निकल के, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो सबसे पहले तो मैंने आके खाया था अपना फेवरेट पानी पूरी, जो कि मुंबई में मैं बिल्कुल भी नहीं जाके एंजॉय कर पाती हूँ। तो यहाँ पे भी बच्चे एंजॉय करने नहीं दे रहे थे, तो जो भी छोटी मोटी क्लिप बनी मैंने बनवा ली थी हस्बैंड से। तो सबसे पहले मैंने पानी पूरी खाई और उसके बाद हम चले गए थे डिनर करने के लिए। और डिनर भी यहीं पे ही मिल जाता है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर मील मिल जाएगा और एकदम घर जैसा खाना मिलता है। और स्वाविक खेल खेल के इतना थक चुका था ना कि ये तो यहाँ पे बैठे बैठे ही सो गया था। इसको हम उठा के लेके गए, इसने ना डिनर किया ना कुछ, बस बैठे बैठे सो गया था। तो हस्बैंड सबसे पहले बच्चे के लिए ना फ्रेंच फ्राइज़ लिए थे, क्योंकि इन दोनों को फ्रेंच फ्राइज़ बहुत पसंद है। उसके बाद हमने अपना डिनर वगैरह भी ऑर्डर कर लिया था और आराम से बैठ के यहाँ पर डिनर इन्जॉय किया। तो बिल्कुल घर जैसा ही खाना मिलता है यहाँ पे। बिल्कुल आपको घर की चपाती तवे वाली सिकी हुई मिलेगी, चावल मिलेंगे, आपको एक ग्रेवी वाली सब्जी मिलेगी, उसके साथ सैलेड कचरी वगैरह सब कुछ मिलता है। तो बस अभी हम यहाँ पे डिनर करेंगे और फिर उसके बाद घर जाएंगे। तो बच्चे भी खा रहे थे और स्वाविक आप देख ही सकते हो कि स्वाविक तो पूरे टाइम सोता ही रहा। स्वाविक ने खाना खाया ही नहीं था। उसके लिए हम यहाँ से ना थोड़ा बहुत पैक करा के ले गए थे कि अगर उठेगा तो खा लेगा, नहीं तो बाद में देखी जाएगी। बस हम डिनर करके आ गए थे घर और अभी मैं यहाँ पे है ना बच्चों के लिए दूध बना रही हूँ। और जो थोड़ा बहुत किचन गंदा हो गया था, शाम की चाय वगैरह पी थी, बच्चे थोड़ा बहुत खा पी रहे थे, तो उसको अच्छे से क्लीन कर दिया था, बच्चों के लिए दूध बना लिया था। और अभी बच्चों को जाके मैं दूध दे दूंगी। और फिर उसके बाद इतना थक गए थे आज पूरे दिन काम करते करते कि बस नींद आ रही थी, आंखों में नींद भरी पड़ी थी। तो इसके बाद है ना मैंने पुणे के कोई भी व्लॉग नहीं बनाए हैं, क्योंकि बाकी दिन भी हम घर के कामों में, बाहर के कामों में, बैंक के कामों में लगे रहे थे, तो टाइम ही नहीं मिला कुछ शूट करने का। बस इसके बाद शायद जो आपको व्लॉग मिलेगा ना वो सीधे आपको मुंबई का ही मिलेगा जब हम वापसी कर रहे हैं। तो चलिए आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। हाँ, मैंने आपके लिए होम टूर बना लिया है पुणे वाले घर का, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए आज का व्लॉग फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं। बच्चे देखिए स्वाविक सो गया है, बच्चे भी अभी सोएंगे और हम लोग भी सोएंगे। और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और नए हैं और पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बाय बाय।